हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम इंटेलिजेंस की दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी एंड सेकंड वन है कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Guilford structure of the intelligence. Guilford, an American psychologist, 1956 proposed a three-dimensional structure of intellect model. Guilford जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी कब दी? 1956 में। उसका नाम थ्योरी का नाम है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट, द मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड एंड द प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है हर एक इंटेलेक्चुअल टास्क को क्लासिफाई किया है उन्होंने अकॉर्डिंग टू कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि कंटेंट सिंपली जिस बारे में आप सोचते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से परसीव करते हो। सेकंड है मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व, जो इंफॉर्मेशन आपने परसीव की है उसमें जो कौन से मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि इसमें आपके मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड हो जाएंगे। देन जो लास्ट है प्रोडक्ट, ये आपके थिंकिंग का रिजल्ट होता है, जो कि आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी कि रिजल्ट ऑफ थिंकिंग। He further classified content into 5 categories, namely इसके बाद गिलफोर्ड ने जो है कंटेंट को फर्दर 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, जिसका नाम है विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। ही क्लासिफाइड ऑपरेशन इनटू 6 कैटेगरीज। उसके बाद ऑपरेशन को जो है गिलफोर्ड ने 6 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, जिनका नाम है कॉग्निशन, मेमोरी, रिटेंशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, डाइवर्जन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन। ही क्लासिफाइड प्रोडक्ट इनटू 6 कैटेगरीज, और प्रोडक्ट को जो है गिलफोर्ड ने 6 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, जिनका नाम है यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशन। तो गिलफोर्ड ने जो है स्टार्टिंग में इंटेलिजेंस को जो है 150 एलिमेंट्स में जो है क्लासिफाइड किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी में जो है कुछ चेंज किए, और जो इंटेलिजेंस जो है उसको जो है 5 into 6 into 6 180 एलिमेंट्स में क्लासिफाइड किया। The contents dimension includes the broad area of information to which human intellect operations are applied. तो कंटेंट डायमेंशन में जो है इंफॉर्मेशन का वो ब्रॉड एरिया आ जाता है, जिस पर कि ह्यूमन जो है अपने इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन को अप्लाई करता है। यानी कि जब ह्यूमन जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑपरेशन को अप्लाई करता है, तो उस डायमेंशन को बोला जाता है कंटेंट डायमेंशन। इनिशियली दीज इंक्लूड ओनली 4 कैटेगरीज। स्टार्टिंग में जो था वो कंटेंट डायमेंशन में सिर्फ 4 कैटेगरीज को इंक्लूड किया था, बट लेटर ऑन ऑडिटरी एंड विजुअल वर सेपरेटेड, मेकिंग इट 5 कंटेंट डायमेंशन। ऑडिटरी और विजुअल को जो है सेपरेट कर दिया गया, और 5 डायमेंशन जो है कंटेंट डायमेंशन के बना दिए गए। नंबर 1 है विजुअल। विजुअल में जब आप इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू सीइंग, जब आप इंफॉर्मेशन को देखकर समझते हो, देखकर जो है उसको रिसीव करते हो, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इंफॉर्मेशन को देखकर जो है समझ रहे हो। सेकंड है ऑडिटरी। तो ऑडिटरी में इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू हियरिंग, जैसा कि आप वीडियो को सुनकर समझ रहे हो, सुनकर जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव जब आप करते हो तो उसको बोला जाता है ऑडिटरी। देन थर्ड वन है सिंबॉलिक, जब इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एज सिंबल्स और साइंस दैट हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स, जब आप इंफॉर्मेशन को सिंबल्स और साइंस के थ्रू जो है रिसीव करते हो, और उन सिंबल और साइन का जो है खुद में कोई मीनिंग नहीं होता, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अरेबिक न्यूमेरिकल्स हो गए और लेटर्स हो गए अल्फ़ाबेट के, तो वो सिंबल्स हैं और साइंस है, बट उनका जो है अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। देन फोर्थ वन है सिमेंटिक, कंसर्न विद वर्बल मीनिंग एंड आइडियाज। तो सिमेंटिक में जब आप वर्बली किसी को जो है
वर्बली जब आप कोई आपको बोलकर किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहा है या फिर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो उसको बोला जाता है सिमेंटिक। जब आपको बोलकर इंफॉर्मेशन को समझाया जाता है। देन बिहेवियरल, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एज एक्ट्स और बिहेवियर ऑफ पीपल। जब आप इंफॉर्मेशन को रिसीव किस तरह से करते हो, जब आप दूसरे लोगों का बिहेवियर देखते हो, उनके बिहेवियर को देखकर आप इंफॉर्मेशन को जो है रिसीव करते हो, उसको बोला जाता है बिहेवियरल। सेकंड है द ऑपरेशंस डायमेंशन, एज द नेम सजेस्ट दिस कंसिस्ट ऑफ 6 ऑपरेशंस और जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑपरेशन, इसमें आपके 6 ऑपरेशन आते हैं या फिर जिनको हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस भी बोलते हैं, ये आपके ऑपरेशन डायमेंशन के अंदर आते हैं। तो नंबर 1 है कॉग्निशन। कॉग्निशन जो है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, डिस्कवर एंड बिकेम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉग्निशन में जो है, कॉग्निशन एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की, देन न्यू इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने की, और अप टू डेट इंफॉर्मेशन को अप टू डेट करते रहने की, यानी कि इंफॉर्मेशन को जो है न्यू इंफॉर्मेशन के लिए अवेयरनेस होने की जो एबिलिटी होती है, उसको कॉग्निशन बोलते हैं। देन सेकंड है मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग जो है वो द एबिलिटी टू एनकोड इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन को जिस वे में आपको समझाना चाहते हैं, उसको एज इज, उसको एज इट इज आप समझते हो, यानी कि एनकोड कर लेते हो, उस एबिलिटी को बोला जाता है मेमोरी रिकॉर्डिंग। देन मेमोरी रिटेंशन, द एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की, जब आपके अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, जब आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की एबिलिटी आपके अंदर जो है डिवॉल्व हो जाती है, उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है मेमोरी रिटेंशन। जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत आपको जिस टाइम पे पड़ती है, उस इंफॉर्मेशन को जब आप रिकॉल कर पाते हो, तो उसको बोला जाता है मेमोरी रिटेंशन। फोर्थ वन है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जो है एबिलिटी होती है कि जब आप एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन जो है जनरेट कर लेते हो, और इसका ये जो है क्रिएटिविटी से लिंक करती है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन क्या है? द एबिलिटी टू रिड्यूस अ सिंगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जब आप एक प्रॉब्लम का सिंगल सोल्यूशन जो है रिड्यूस करने में कैपेबल होते हो, उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। रूल फॉलोइंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कि आप रूल को फॉलो करते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। देन सिक्स्थ है इवेल्युएशन, द एबिलिटी टू जज वेदर और नॉट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिड। इवेल्युएशन जो है एबिलिटी होती है ये जज करने की, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपके लिए एक्यूरेट है या नहीं, आपके लिए वो कंसिस्टेंट है भी या नहीं, या फिर आपके लिए वो इंफॉर्मेशन वैलिड है भी या नहीं, आपके नीड के अकॉर्डिंग। Products dimension, the products dimension contains results of applying particular operation to specific content। जब आप specific content के ऊपर, यानी कि particular information के ऊपर जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो, पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई करते हो, और उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट डायमेंशन। और इसको आप जो है मैथमेटिक्स से जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आपके पास जो है डाटा दिया गया होता है न्यूमेरिकल्स में, जैसे कि आप सॉल्व करते हो, आपके पास नंबर्स दिए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 25 को जब आपको 25 एक आपके पास नंबर दिया है और 5 आपके पास नंबर दिया है, तो ये दोनों आपके पास जो है एज अ कंटेंट काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंटेंट। अब इसके ऊपर आप पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, मान लो इसके ऊपर आप प्लस का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, और प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 25 + 5 30। तो ये जो 30 आपके पास रिजल्ट आया, इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट डायमेंशन। ठीक है जी। देन देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर
तो 6 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं, और वो 6 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 है यूनिट्स। यूनिट्स में जो है रिप्रेजेंट्स अ सिंगल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। जब इंफॉर्मेशन की सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है यूनिट्स। देन क्लासेस। क्लासेस में जो है सेट ऑफ आइटम्स दैट शेयर सम कॉमन एट्रीब्यूट्स। क्लासेस में जो है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि आपस में जो है वो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट शेयर कर रहे होते हैं। देन थर्ड वन है रिलेशन। यूनिट्स लिंक्ड एज अपोजिट्स और इन एसोसिएशन, सीक्वेंस और एनालॉगीज। जब इंफॉर्मेशन जो नॉलेज का यूनिट है, इंफॉर्मेशन जो है वो लिंक्ड होती है या तो अपोजिट टर्म में या फिर वो एसोसिएटिव टर्म्स में जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करती है या फिर सीक्वेंस बनाती है, एनालॉगीज बनाती है, तो उसको बोला जाता है रिलेशंस। देन फोर्थ वन है सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम्स विद इंटरैक्टिंग पार्ट्स। इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जाती है, यानी कि और उसमें जो है जो इंफॉर्मेशन है कि जो आइटम्स है, इंफॉर्मेशन का जो आइटम्स है, नॉलेज के जो आइटम्स है, वो आपस में जो है वो उनके पार्ट्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिस्टम। जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन के पार्ट्स जो हैं जब उनको ऑर्गेनाइज करके लिखा जाता है तो जो पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देन फिफ्थ वन है ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन को जो है मैनिपुलेट करके उसको उस इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन करके न्यू इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो। चेंजेस पर्सपेक्टिव कन्वर्जन सच एज रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो है जब आप इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन कर कर जो है लिखते हो या फिर कन्वर्जन करते हो इंफॉर्मेशन का, जैसे कि आप जो वर्ड्स का लेटर, जो वर्ड्स में लेटर को रिवर्स करके उनके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हो, तो वो पर्सपेक्टिव को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CAT, इसमें आप अगर कन्वर्जन करते हो जो वर्ड्स में जो लेटर्स है उनके ऑर्डर को रिवर्स करते हो, यहाँ पर आपने आर इंक्लूड कर दिया, बाकी सेम रखा, तो कैट और रैट दोनों का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया ट्रांसफॉर्मेशन में, जब आप इंफॉर्मेशन को चेंज कर कर न्यू इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो। देन सिक्स्थ वन है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में जब आप जो आपने गेन की होती है नॉलेज, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो और उस इम्प्लीकेशन से जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं उसको बोला जाता है इम्प्लीकेशन। प्रिडिक्शंस, इन्फरेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस और एंटिसिपेशंस ऑफ नॉलेज। तो जो गिलफोर्ड ने थ्योरी दी है उसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो गिलफोर्ड ने जो है इंटेलेक्चुअल टास्क को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, और इनको फर्दर क्लासिफाइड किया 5 एलिमेंट्स में, 6 एलिमेंट्स में। स्टार्टिंग में 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, बाद में जो है गिलफोर्ड ने मेमोरी को मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉलिंग में क्लासिफाइड किया। तो इसको, इस थ्योरी को उन्होंने रिवाइज करके 6 एलिमेंट में जो है ऑपरेशन को क्लासिफाई किया। तो टोटल एलिमेंट्स जो उन्होंने बताए वो बताए 5 × 6 × 6 180 एलिमेंट्स में जो है इंटेलेक्चुअल टास्क को, इंटेलिजेंस को जो है गिलफोर्ड ने डिवाइड किया। Kettle-Horn theory of fluid and crystallized intelligence. The Kettle-Horn theory of fluid and crystallized intelligence suggests that intelligence is composed of a number of different abilities that interact and work together to produce overall individual intelligence. तो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी जो है कैटल और हॉर्न दोनों ने मिलकर दी है, और उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि जो इंटेलिजेंस है वो
किससे मिलकर बनी है, यानी कि वो मिक्सचर है डिफरेंट एबिलिटीज का जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है और इंडिविजुअल की ऑल ओवरऑल इंटेलिजेंस को जो है वो प्रोड्यूस करती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, अब देखते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। इट इज द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और थिंक करने की, रीजन करने की, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस इन इट। और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है पास्ट नॉलेज से या फिर पास्ट एक्सपीरियंस से, जो है ये इंडिपेंडेंट होती है। ये पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करती। इट हेल्प्स टू वन टू एनालाइज अ प्रॉब्लम। ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, देन उसके बाद perceive the relationships and patterns that underlie the problem and solve it using logic। उसके बाद प्रॉब्लम को समझने में और प्रॉब्लम में जो रिलेशनशिप है, जो पैटर्न प्रॉब्लम फॉलो कर रहा है और जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम के अंदर देखने को मिल रहा है, उस चीज को समझने में हेल्प करती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और उस प्रॉब्लम को जो है लॉजिक के साथ सॉल्व करने में हेल्प करती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस के एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस इंक्लूड सॉल्विंग पजल्स, ब्लॉक डिजाइंस एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन। तो एग्जांपल्स क्या है फ्लूइड इंटेलिजेंस का? आप यूज कहाँ पर देख सकते हो? जब आप पजल्स को सॉल्व करते हो, ब्लॉक डिजाइन करते हो और स्पेशल विजुअलाइजेशन में जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज देखने को मिलता है। Crystallized intelligence. Crystallized intelligence refers to knowledge that one gains through learning, past experience and the ability to use the acquired knowledge। जो crystallized intelligence है वो किस बारे में बताती है कि वो नॉलेज जो पर्सन गेन करता है लर्निंग के थ्रू, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एबिलिटी होती है जो उसने नॉलेज एक्वायर्ड की होती है पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू। इट इज वंस लाइफ टाइम इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है वो टाइम इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट होती है और थ्रू आउट जो है पर्सन इंटेलेक्चुअल जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है उसको थ्रू आउट जो है पर्सन अचीव करता है एंड इम्प्रूव्स विद एज। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है एज के साथ इम्प्रूव होती रहती है। मोर द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन यू गेन, जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे और इंफॉर्मेशन गेन करोगे, मोर द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होगी। इट कैन बी मेजर्ड थ्रू टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को किस तरह से मेजर किया जा सकता है? जनरल नॉलेज के टेस्ट के थ्रू, यूज ऑफ लैंग्वेज, वोकेबलरी के थ्रू। जब आप वोकेबलरी का यूज करते हो तो वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का यूज है। यूज का एग्जांपल होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस ग्रोज रैपिडली ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो लाइफ के शुरुआती सालों में जो है जल्दी रैपिडली ग्रो होती है। बट जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो ग्रो होती रहती है, यानी कि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। आज की वीडियो में हमने गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एंड कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करें और आपका सपोर्ट ही है जो मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।